विद्यार्थियों, आज की वीडियो में बताएंगे नियामक ज्यामिति के बारे में, जिसको निर्देशांक ज्यामिति कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे ज्यामिति क्या है। तो ज्यामिति जमीन को मापने की पद्धति को ज्यामिति कहा जाता है, लेकिन यहां हम लोग को ये समझना है निर्देशांक यानी नियामक यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री तो समझ में आ गया कि जमीन को मापने की पद्धति को ज्यामिति कहा जाता है, लेकिन अब ये हम लोग को समझना है निर्देशांक क्या है, नियामक क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है। तो नियामक यानी निर्देशांक क्या है कि किसी कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने के लिए दो स्वतंत्र वास्तविक संख्याओं की आवश्यकता होती है, वही दोनों स्वतंत्र वास्तविक संख्या को निर्देशांक यानी नियामक कहा जाता है। तो आइए अब देखते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति में दो बिंदुओं के बीच की दूरी, अगर यदि दो बिंदु दिया हुआ है तो उसके बीच की दूरी हम कैसे निकालेंगे। आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर यदि दो पॉइंट दिया हुआ है और दोनों पॉइंट का निर्देशांक दिया हुआ है तो दोनों का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। इसके पहले निर्देशांक के बारे में थोड़ा सा और कुछ बता देना चाहेंगे। निर्देशांक का जो खोज है वो फ्रांस में हुआ था और एक फ्रांसीसी गणितज्ञ रेने दकार्ते ने इसका खोज किया था। तो रेने दकार्ते ने दो बिंदुओं का डिस्टेंस कैसे बताया, कैसे निकाला, वो आज हम बताएंगे। इसको ध्यान से देखना है और पूरा देखना है। तो सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लेंगे और कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो पॉइंट लेंगे और दोनों पॉइंट का निर्देशांक हम लेंगे और दिखाएंगे निकाल के कि दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस जो होगा वो कैसे हम निकालेंगे। तो एक कोऑर्डिनेट हम लेते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, मतलब एक कार्तीय तल लेते हैं। तो कार्तीय तल में बताए थे कि दो एक्सिस लेना है और दोनों एक्सिस जब 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करेगा तो वो समतल सतह जिस पर हम दोनों एक्सिस लेंगे उसी को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम यानी कार्तीय तल कहेंगे। तो एक कार्तीय तल लेते हैं जिसमें से ये पहला एक्सिस और दूसरा एक्सिस ये, तो इसको कहेंगे एक्स एक्सिस और इसको कहेंगे वाई एक्सिस। 90 डिग्री पर जब बाइसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, तो जो समतल जो प्लेन है ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो जाएगा। अब इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम दिखाएंगे कि दो पॉइंट जब लेंगे तो दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो हम कैसे निकालेंगे। तो दो पॉइंट हम लेते हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में हम दो पॉइंट ले सकते हैं। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं ए और एक पॉइंट लेते हैं बी। पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है हम मान लेते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और दूसरा जो पॉइंट बी लिए इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x2 और y2 है। अब दोनों जो पॉइंट हम इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिए हैं दोनों का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं, ए से बी की दूरी निकालना चाहते हैं। तो जब ए से बी दोनों पॉइंट का जब दूरी निकालना चाहेंगे तो ये जो ए जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट हम माने वो x1 और y1 माने और बी का जो कोऑर्डिनेट माने वो क्या माने x2 और y2। दोनों का डिस्टेंस जब निकालेंगे तो थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। क्या कंस्ट्रक्शन करना होगा, ए से y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचना होगा और x एक्सिस के भी पैरेलल खींचना होगा, और पॉइंट बी से भी x एक्सिस के पैरेलल खींचना होगा और y एक्सिस के भी पैरेलल खींचना होगा। तो पॉइंट ए से जब y एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ऐसे जाएगा ये। तो यहां जब 90 डिग्री है और इसके पैरेलल ये खींचेंगे तो यहां भी 90 डिग्री हो जाएगा, और फिर इसके पैरेलल जब पॉइंट बी से खींचेंगे तो यहां भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। और फिर x एक्सिस के पैरेलल जब खींचेंगे पॉइंट ए से तो ऐसे जाएगा ये, इसके पैरेलल ये खींचे। अब यहाँ 90 यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और पॉइंट बी से भी x एक्सिस के पैरेलल ऐसे खींचना है तो यहाँ भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि जब इसके समांतर जब ये x एक्सिस के पैरेलल जब ये लिए हैं
तो जब यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब हम लोग को ये दोनों पॉइंट का डिस्टेंस चाहिए, तो ए से बी को ज्वाइंट कर दिए। तो ए से बी को जब ज्वाइंट कर दिए तो एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज यहां पर बन गया। क्योंकि इसके पैरेलल जब ये है, यहां 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री होगा, तो ये जरूर एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। यहां पर हम सी मान लेते हैं। तो एक ट्रायंगल ए बी सी जो बना वो एक समकोण त्रिभुज बना। अब ये समकोण त्रिभुज में अगर यदि बेस मालूम हो जाए और परपेंडिकुलर कहीं मालूम हो जाए तो आराम से हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। जो दोनों बिंदु जो ए और बी है, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 और x1 y1 और x2 y2 माने हैं, दोनों का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो जब बेस और परपेंडिकुलर मालूम होगा तब हाइपोटेन्यूस हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए बेस मालूम करने के लिए क्या करना होगा, जब पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, इसका मतलब है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये x1 कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वो क्या कहलाएगा, y1 कहलाएगा। तो ये y1 हो जाएगा और ये x1 हो जाएगा। अब पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है x2 y2 है, तो यहां से यहां तक की दूरी जो है वो x2 होगा, और यहां से यहां तक की दूरी जो है वो क्या होगा, y2 होगा। तो जब ये x1 और ये x2 है तो हम ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकते हैं। x2 में x1 घटा देंगे, ये मिल जाएगा, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। इस तरह से बेस मिल जाएगा। उसके बाद y2 में y1 घटा देंगे तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा, और जब ये डिस्टेंस मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा। क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है, आयत है, और आयत की सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो जब ये मिल जाएगा तो ये भी मिल जाएगा। इस तरह से एक समकोण त्रिभुज का परपेंडिकुलर और बेस मिल जाएगा, तो आराम से हाइपोटेन्यूस हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर माने हैं सब लिखना होगा। यहाँ पर पहले लिखते हैं, माना पॉइंट यानी बिंदु ए तथा बी का जो निर्देशांक है, हमने क्या माना था, x1 y1 और x2 y2। तो माना बिंदु ए तथा बी का नियामक या निर्देशांक, क्या क्या है, x1 y1 है a का निर्देशांक, और b का जो निर्देशांक है वो क्या है, x2 और y2 है। इस तरह से दोनों बिंदुओं का जो निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2 है। अब जब x1 y1 x2 y2 हम माने थे a और b का नियामक, तो हम बताए थे कि जब a का नियामक x1 y1 है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है x1 कहलाएगा। तो हम यहाँ a माने, यहाँ b माने, यहाँ c, यहाँ d मान लेते हैं, यहाँ e मान लेते हैं, यहाँ f मान लेते हैं, और यहाँ g मान लेते हैं। तो इस तरह से OE का जो लेंथ होगा, जब पॉइंट a का नियामक x1 y1 है तो हम OE बराबर जो दूरी दर्शाएंगे, इसलिए OE बराबर क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। उसके बाद फिर OF बराबर ये जो दूरी है इसको हम OF माने, तो OF की दूरी जो है ये क्या हो जाएगा, OF बराबर क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। उसके बाद फिर OD का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, जब B का नियामक x2 y2 है तो OD बराबर क्या हो जाएगा, OD बराबर हो जाएगा x2, और फिर OG बराबर, ये OG क्या हो जाएगा, y2, OG बराबर हो जाएगा y2। तो जब यहां से यहां तक डिस्टेंस x2 है, ये x1 है, तो d निकाल सकते हैं। इसलिए हम d बराबर जब निकालेंगे तो d क्या लिखेंगे, d बराबर लिखेंगे OD माइनस OE, क्या लिखेंगे, OD माइनस OE। तो d जो है और AC जो है, बता रहे थे कि एक रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, तो आयत की सम्मुख भुजा जब बराबर होती है तो जब ये लंबाई निकालें OD माइनस OE से, तो जितना d होगा उतना AC भी होगा। तो इसको बदल सकते हैं ऐसे, d बराबर होगा AC बराबर OD। तो OD का जो माप है वो x2 है, और OE का जो माप है वो x1 है। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा AC बराबर, ये जो लेंथ है AC, यानी ये समकोण त्रिभुज का जो आधार है वो क्या कहेंगे, x2 माइनस x1 कहेंगे। उसके बाद फिर जब हम BC की लंबाई निकालेंगे, किसकी लंबाई निकालना होगा, GF, तथा लिखेंगे GF बराबर
GF बराबर क्या लिखेंगे, GF बराबर BC। लेकिन इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, ये जो GF यानी BC जो है ये दोनों तो सेम होगा, तो इसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, OG माइनस OF से। क्या लिखेंगे, OG माइनस OF। तो OG का जो लंबाई है वो y2 है और OF की लंबाई y1 है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, OG की जगह पर y2 और OF के जगह पर y1। इस तरह से ये जो दूरी है ये क्या होगा, y2 माइनस y1, तो ये भी क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। ये जो है GF ये y2 माइनस होगा y1 और यहां पर E जो है ये होगा x2 माइनस x1, तो ये भी हो जाएगा x2 माइनस x1। अब हम राइट एंगल ट्रायंगल ACB से चलेंगे। अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACB में, तो ये समकोण त्रिभुज में कहां पर 90 डिग्री है, कोण C इसमें क्या है 90 डिग्री है। और जब कोण C 90 डिग्री है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय जब लगाएंगे तो कर्ण का फॉर्मूला जो होता है रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वो फॉर्मूला लगा करके हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे। तो आगे वही काम करते हैं। समकोण त्रिभुज ABC में सबसे पहले कोण C जो है वो 90 डिग्री है और जब कोण C जब 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस का जो प्रमेय का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उसकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसी के कथन से जब कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर फॉर्मूला क्या होगा, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये समकोण त्रिभुज में जब कर्ण AB निकालेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब AC का स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे, BC का स्क्वायर। तो जब इसमें माप हम बैठाएंगे तो AB बराबर मतलब पॉइंट A और पॉइंट B का डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, रूट AC का जो माप है वो हम क्या बना के रखे थे, x2 माइनस x1, लेकिन इसका होल स्क्वायर प्लस BC का जो माप बना के रखे हैं इसकी लंबाई जो बताए हैं वो क्या है, y2 माइनस y1, लेकिन इसका वर्ग होगा। तो इस तरह से जब दो पॉइंट दिया हुआ है किसी कार्तीय तल में तो दोनों पॉइंट का डिस्टेंस निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस जो है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन ये तब होगा जब दोनों पॉइंट का जो निर्देशांक है, जब A का नियामक हम x1 y1 लेंगे और B का जो नियामक निर्देशांक है वो x2 y2 लेंगे, तो दोनों जो पॉइंट है दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस आएगा वो यही आएगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से किसी कार्तीय तल में जब दो पॉइंट दिया रहेगा तो आराम से दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं।